होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज GIF, ठीक है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बाय डिफिनेशन करस्पॉन्डिंग ये बोलता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू x से हमेशा कम ही होगी, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग x, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे रिप्रेजेंट किया है लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर not exceeding x, ठीक है, x से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब कहोगे इसका क्या मतलब है, एक और चीज़ याद रखो कि भाई कितनी होगी, तो ये बोलता है कि जो x होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये दिस इक्वल टू रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, ये बोलता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो n के बराबर होती है, और n जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये बस पकड़ के रखो, ठीक है। आप अगर इसको समझ गए तो बात बन गई पूरी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब ये कितना होगा, तो फिर भाई नॉर्मल सी बात कितना होगा, तो वो बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होगा, ठीक है, जो कि इंटीजर की खास बात ऐसी होगी कि वो n और n+1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन पकड़ लेते हैं कि जैसे x की वैल्यू हमने ले लिया 4.2, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4.2 का ग्रेटेस्ट, बस ऐसे लिखो जैसे ये है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब 4.2 किसके किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, n+1, n क्या है, ये इंटीजर है, ये क्या है, n क्या है, एक इंटीजर है, तो हमेशा एक इंटीजर, ये पूरा एक इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। और तो आप क्या लिखोगे, दैट इज़ 4, ठीक है। अब ये बताइए हमने क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है नॉट एक्सीडिंग x से ज़्यादा नहीं होगा, तो अब ये बताइए जो भी यहाँ पे लिखा है क्या उसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी थी, 4.2। अब क्या 4.2 से ज़्यादा है, नहीं, 4 है कि नहीं है, ठीक है। तो बस आप इसको पकड़ के रखो, ये याद रखोगे तो हो जाएगा सब। नहीं, इसी तरीके से जैसे अब हमने 9.1 रख, ये है आपके पास, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, 9 के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करते हैं, 9 से 10 के बीच में, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। बहुत सारे तरीके हैं, लेफ्ट हैंड, ये दुनिया भर का, ठीक है। तो अब बस आप इसको जो हम बोल रहे हैं बस उसको पकड़ते जाओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि 0.1, तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 0 के, क्योंकि 0.1 किसके बीच में लाई कर रहा है, किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। नहीं, यहाँ पे आप क्या कहोगे, 0, ठीक है, ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, दैट्स वाई। अगर आपसे बोले कि 1.1 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, ये किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, दैट इज़ 1। इसी तरीके से अगर आपसे बोले 2.5, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज़ 2। इसी तरीके से आपसे बोले 3.2, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज़ ये किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो कंसेप्ट पकड़ के रखो बस, इसी से प्लॉटिंग भी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या है, 0,
0 से 1 के बीच में क्या है 0, तो ये 0 है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो इक्वल टू है तो दैट्स वाई डॉट, और यहाँ पे क्या मिलेगा ओपन, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस वन। तो 0 और 1 के बीच में क्या मिलेगा 0, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइक दिस वन, और ये क्या है x, पता तो किसके किसके पीछे प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 1.5 1.1 किसी के 1 से 2 के बीच में, ठीक है। ये क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे बनाते चले जाएंगे। इसी तरीके से इस साइड आएंगे तो -1, -2, और ये हो गया -3 करस्पॉन्डिंग, ये बन गया -4 करस्पॉन्डिंग। इतना तो कर सकते थे, नहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब देखो 1 पॉइंट, ये किसके बीच में 1.1 किसके बीच में है 1 और 2 के बीच में, तो 1 पे क्या होगा, ये कितना 1, तो आप अब यहाँ पे देखो ये 1 बना दो, ये 2 बना दो, ये 3 बना दो, ये 4 बना दो, यहाँ पे -1 -2, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो -3, नहीं तो अब आप इनके करस्पॉन्डिंग चलोगे तो कहाँ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 से 2 के बीच में, 2 पे क्या होगा यहाँ पे डॉट, ठीक है डॉट, और यहाँ पे क्या होगा ओपन इंटरवल, नहीं किसके करस्पॉन्डिंग है 1 के करस्पॉन्डिंग। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2 है। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो दिस वन, 2 और 3 के बीच में ये हो गया आपका लाइक दिस वन, तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्या बनेगा ओपन। फिर उसी तरीके से 3 और 4 के बीच में बात करेंगे तो ये 2 हो गया, 3 और 4 के बीच में बात करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे क्या बनेगा ओपन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डॉट ओपन, नहीं डॉट वाइट बॉल, डॉट वाइट बॉल, डॉट वाइट बॉल, डॉट वाइट बॉल, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 1 आ रहा है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में 0 आ रहा है, नहीं यहाँ पे 0 है ना दैट्स वाई, और 1 से 2 के बीच में 1 आएगा, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, नहीं 1.111 और 2 से कम मतलब 1.99 भी वैल्यू होगी तो भी कितनी वैल्यू देगा 1 ही देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। फिर उसी तरीके से 2 से 3 के बीच में क्या देगा हमेशा, 2 से 2.5 हो 2.6 हो कुछ भी हो तो कितना देगा 2 ही देगा। उसी के बाद फिर 3 से 4 के बीच में 3.4 से कुछ भी हो, 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू ले लो तो वो हमेशा कितना देगा 3 ही देगा। फिर उसी तरह 4 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में क्या बनेगा, इस साइड में क्या बनेगा, नहीं तो इसको लिख लो पहले जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस वाले में। तो अब बात करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, अगर आप इस साइड आते हैं, जैसे हमने 0 लिया था, 0.1 लिया था तो क्या लिया था, कितना आया था, ये 0.1 लिया था तो हमने बोला था कि 0 और 1 के बीच में, तो हमने लिखा था 0। अब यही मान लो माइनस में 0.5 हो, ठीक है, माइनस में 0.5 हो, ठीक है, तब क्या लेंगे, किसके बीच में होगा, अब माइनस, तो ये 0 और -1 के बीच में, -1 और 0 के बीच में है, देखो कितना आएगा यहाँ पे -1। और हमने क्या बताया था कि ये जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमेशा x से क्या होगी, छोटी होगी। देखो बोलो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीड 1, एक्सीड x से ज़्यादा नहीं होगी। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.5, -0.5, तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्या आ रही है, क्या इससे ज़्यादा है, -1 तो -0.5 से क्या होगा, कम ही होगा ना, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट कि अगर हमने क्या कर दिया कि सर एक ने कहा सर -1.5 हो तो कितना होगा, अब देखो -1.5 किसके बीच में, -2, इससे पहले नंबर जो आएगा वो कौन सा होगा भाई, -2 और 1 के बीच में होगा ना, -1 के बीच में होगा, ठीक है, तो -1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, ठीक है, हमेशा याद रखना
फिर यहाँ पे आ गया 2.5, तो 2.5 क्या होगा, अब देखो -2.5 है तो क्या बोलेंगे कि सर ये तो -3 और -2 के बीच में होगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी दैट इज़ -3। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं ग्राफ इधर इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या बोला, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 कौन सा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे -1 से, तो ये इसको हम मदर पेन से बनाते हैं -1 आपका ये है और 0 ये है, तो ऐसे बनाओगे। -1 पे क्या मिलेगा, डॉट, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ओपन। ठीक है, लाइक दिस वन, -1 से 0 के बीच में -1 मिलेगा, तो दैट्स वाई -1 रिप्रेजेंट हो गया। अब फिर -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, -2 आ रही है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो गया दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये जो होगा ये, और यहाँ पे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर -3 आएगा तो -3 से 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में यहाँ पे कहीं बनेगा, इसको बनाते जाओ, यहाँ पे डॉट, -3 पे डॉट और यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो ऐसे बनाते चले जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट डोमेन, तो डोमेन जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा। अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो सभी के लिए ठीक है, -∞ से +∞। ठीक है, अगर रेंज की बात करेंगे तो, ठीक है, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की, तो रेंज की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, रेंज लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, इसका इंटीजर मिलेगा। आप देख लो भाई 1 2 3 4 5 ही तो मिल रही, इसकी वैल्यू तो 1 1 2 3 इस मतलब 1.5 या 1.6 तो नहीं मिल रही है ना। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होगा वो क्या होगा, -∞ से +∞, आप सीधे r लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट रेंज, रेंज की बात करेंगे तो रिप्रेजेंट किस में हो रहा है, 1 2 3 4 5 में ही रिप्रेजेंट हो रहा है, न कि आपका 1.5 या 1.6 में। तो दैट्स वाई इसका रेंज क्या हो गया, आई हो गया। दैट इज आई का मतलब इंटीजर। क्लियर, बना लो इसको पहले, बस ये चीज़ पकड़ के रखो, ये कंसेप्ट पकड़ के है तो फिर सब चीज़ें होती चली जाएंगी, अदरवाइज फिर कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत लो। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट वन कि अगर इंटीजर है तो ये वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग मिलेगी, एक इंटीजर देगा। मतलब अगर कहीं ऐसे दे दिया माइनस में तो ये क्या कर देता है, माइनस को बाहर कर देगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। कोई वैल्यू ले लो, अगर इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, इसको भी। अगर आई इंटीजर है तो 4 किसके बराबर मिलेगा, 4 के बराबर मिलेगा, और यहाँ -4 है तो ये तो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, -4। नहीं, ऐसा लिख सकते हो तो क्या मिलेगा, -4। क्लियर है कि नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट। सेकेंड वन कि अगर कहीं पे x प्लस एक इंटीजर है, ठीक है, नंबर है, तो अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या करेगा, इंटीजर को बाहर कर देगा, और ठीक है, इंटीजर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, जो भी वैल्यू होगी इसको। जब भी कभी भी x प्लस n हो तो वो किससे करस्पॉन्डिंग होगा, ये कहेगा इंटीजर को बाहर करो और लिख देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n। ठीक है, या ऐसे हो अगर माइनस में हो तो भी क्या करेगा, ये बोलेगा कि बेटा तुम भी बाहर चले जाओ। ठीक है, x, और यहाँ पे क्या लिख देगा, -n, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2, अगर ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग, नहीं कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग। फिर दूसरा इसको भी लिख सकते हो कि x माइनस 3 है इंटीजर, x माइनस 3, तो इसको क्या लिखोगे, लाइक दिस वन, और यहाँ पे -3 करस्पॉन्डिंग। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।
ये हमको थोड़ा आगे करना चाहिए था। थर्ड, हमने बोला कि अगर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ये n है तो x की वैल्यू आप क्या लिखते हो, n से n+1 के बीच में आप ऐसे लिखते हो, फंडामेंटल हमने बताया था। अच्छा, अगर यही मान लीजिए कि अगर ये 4 के बराबर है तो आप x की वैल्यू को क्या बोलोगे कि x जो होगा ये 4 से किसके बीच में होगा, 5 के बीच में होगा। ठीक है, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। और अगर यहीं पे कर दिया कि सर -1 सॉरी x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, -1 के करस्पॉन्डिंग है, तो -1 अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, बस पकड़ के रखो ये कंसेप्ट। नेक्स्ट टारगेट कि यहाँ तो कोई डाउट नहीं होने कि अगर ऐसा, इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है एक इंटीजर है जैसे n के बराबर है, ठीक है, तो n का मतलब x का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू किसके बीच में लाई करें, n से n+1 के बीच में। उसी जगह अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो 4 की वैल्यू अगर 4 है, 4 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 से 5 के बीच में होगी हमेशा। ठीक है, उसी तरह -1 है तो -1 से 0 के बीच में होगी। ठीक है, क्लियर इस कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन उठाते हैं जैसे लाइक दिस वन, ठीक है, लाइक दिस वन, और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस वन और ये दिस वन, और यहाँ पे लिख दिया 4 या 3। ठीक है, 4 ले लो। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इसको रिजॉल्व करना है, हाउ कैन रिजॉल्व इट। ठीक है, मोटिव है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इस टाइप का दे दिया। अब देखो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो क्या करो, ये इट इज़ रहने दो, ये पहले इट इज़ रहने दो, आते हैं इस पे। अब देखो सबको भूल जाओ, बस इन दोनों को देखो, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, ये क्या करेगा, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को बाहर कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बनेगा, ये तो इट इज़ रहेगा। जब यहाँ पे इसको ये बाहर कर दिया तो बचा कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा नहीं भाई, इन दोनों में इसने क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बाहर कर दिया। ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जब भी कहीं दिखे इस टाइप का तो क्या कर, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बाहर करके अपना ब्रैकेट क्लोज कर लेता है। तो इसको बाहर कर दिया तो ये मिलेगा, फिर वो जो बचा वो इंटीजर हो गया। अब ये काम तो इनका ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद दिस वन और फिर इसके बाद दिस वन। अब यहाँ पे ये कितने हो गए, 2, तो ये तो इट इज़ रहेगा। अब ये दोनों तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अब ये कहेगा कि इन दोनों को फिर से बाहर करो। इन दोनों को जब बाहर कर देगा तो फिर क्या लग जाएगा, ये वाला ग्रेटेस्ट, तो ये हो जाएगा ऐसे दिस वन प्लस इन दोनों को बाहर किया तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या कहेगा कि आप तीनों को बाहर करो। तीनों को बाहर करने के बाद क्या कर लेगा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेगा। सिंपल सी बात है। तो फाइनली दिस इक्वल टू 4, तो 4 और ये 4, तो फाइनली क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 1। यहाँ से क्या मिला, 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिखा, किसके बराबर है, 1 के। तो व्हाट अबाउट x, हमारा टारगेट क्या था, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से 2 के बीच में। बस दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ पे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बोलता है, देखते हैं क्या बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। पहला कि अगर x की वैल्यू, इफ़ x दिस इक्वल टू क्या ले लें, 2, मतलब कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लें, 2, 3 कुछ भी ले लो, 5 ले लिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 5 और यहाँ पे -5,
वैल्यू पुट करके देखो क्या मिलेगा, 5 और ये -5 मिलेगा, ये किसके करस्पॉन्डिंग, 0 करस्पॉन्डिंग। किसी ने कहा नहीं सर मैं चेक करता हूँ, x की वैल्यू 5.5 ले लिया, 5.5 यहाँ पे -5.5। अब बताओ इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, ये तो 5 और 6 के बीच में होगा, कोई दिक्कत, सॉरी 5 और 6 में तो क्या मिलेगा 5, आंख बंद करके। ये क्या है -5.5 है, तो हमेशा इससे तो कम ही लेगा, तो इससे कम वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी है, -6, तो ये कितना मिला -1। तो अगर इंटीजर लिया, यहाँ पे क्या लिया इंटीजर, यहाँ पे क्या लिया इंटीजर नहीं लिया, ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे x जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर। तो अगर x इंटीजर करस्पॉन्डिंग है तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग देगा, 0 करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 0, अगर x एक इंटीजर होगा तो। और अगर x एक इंटीजर नहीं होगा तो आपको वैल्यू ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, -1, मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस माइनस ये कुछ इस टाइप का लिखा हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अगर उसमें भी x जो है किसके करस्पॉन्डिंग हो, एक इंटीजर हो, मतलब 2, 4, 6, 8 टाइप का हो, तो इन दोनों का सम हमेशा डायरेक्ट लिख दोगे 0। और अगर ये एक इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, ठीक है, ये क्या है नॉन इंटीजर, और ये क्या है इंटीजर, ठीक है। अगर एक इंटीजर है तो आपको 0 मिलेगा दोनों का सम, और अगर इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का सम किससे करस्पॉन्डिंग मिलेगा, -1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसको, ये सब एग्जाम्पल के साथ बनाना, ये नहीं कि बस इसको समझ गए, नहीं, जब आप प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो पूरा एग्जाम्पल के साथ लिखो कि बाद में आपको याद भी रहेगा, कभी भूले तो आप लिख लोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, ठीक है। +5, ठीक है, तो हमारा टारगेट है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब इसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो आप कहोगे कि सर ये तो आप ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे क्या लिखोगे, अब देखो इंटीजर है, ये क्या -2 है, तो -2 बाहर आएगा, और -2 के साथ 3 का देखो ऐसे लिखोगे, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिखो 3 इंटू ऐसे -2 + 5, नहीं 3 इंटू, और ये कितना 6 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है तो जो भी माइनस के साथ आ जाएगा बाहर, +5, तो ये हो जाएगा लाइक दिस वन +3, तो ये x, ये -1 और ये 3, नहीं ये इधर जाएगा, तो फाइनली x की वैल्यू कैसे करो, इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी 4। अब इस 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमको y मिलेगा, 2 × 4 + 3, ये मिलेगा 11, ठीक है, y की वैल्यू 11 मिल गई। अब हमारा टारगेट क्या है कि ठीक है ये हो गया 4 करस्पॉन्डिंग, और ये मिल गया हमको किसके करस्पॉन्डिंग, 11 करस्पॉन्डिंग। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे देखो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस y हमको निकालना है। इसकी वैल्यू हमको तो इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू 4 पता है, इसकी थोड़ी पता है, x की वैल्यू थोड़ी पता है, तो आप क्या करोगे, x को इट इज रहने दो, y की वैल्यू हमको कितनी पता है 11, ठीक है। अब इसको बाहर कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 11, हाँ अब हमको इसकी वैल्यू पता है, ये कितना है 4, तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 15। बना लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और को देखते हैं। देखिए हमारा टारगेट इसका डोमेन निकालना। तो पहला बात आती है कि 1/, अगर gx कोई फंक्शन है तो वो क्या होता है उसके बारे में, अगर डोमेन निकालना है तो हमको वो वैल्यू नहीं लेना है जहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो। कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, 0 पे नहीं। अगर 1/, ये देखो अगर आप कहोगे कि सर ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है, नहीं मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए ये डिफाइन है तो क्या होगा उस कंडीशन में पहले देखते हैं। यहाँ से क्या करो कि अगर ये डिफाइन होगा तो अभी मान के चल रहे हैं कि ये डिफाइन है, ठीक है, ठीक है। अगर ये डिफाइन है तो क्या कंडीशन मिलेगी,
क्या बनेगा यहाँ से कि ये बनेगा -2 0 के बराबर। ठीक है, तो एक तो ये बना, या तो 2 के बराबर हो या तो 1 के बराबर हो, दो ही कंडीशन बन सकती है। अगर 2 के करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, अगर ये 2 के करस्पॉन्डिंग है तो x की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 के बीच में होगी। और अगर ये 1 के बराबर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। नहीं, ये कह रहा है कि पहला वाला देखो, अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप क्या क्या कहोगे, दोनों का यूनियन लोगे क्योंकि R वर्ड यूज़ हो रहा है। तो 1 से, ये बोला 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो ये बोला 1 से 2 के बीच में। ठीक है, ये इसकी बात मान रहा है। और ये कह रहा है 2 से 3 के बीच में, ये 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। नहीं, यहाँ से जब आप बात करोगे तो ये बोलेगा कि 1 से 2, पहला वाला 1 से 2 और दूसरा वाला बोला है 2 से 3। ठीक है, पहला वाला 1 से 2, दूसरा 2 से 3। तो एक्चुअली यूनियन लेना है, तो ये तो इन दोनों को मतलब ये बात हुई कि 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, तो आप कहोगे कि x जो है वो 1 से 3 के बीच में, नहीं 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, यूनियन का मतलब यही हुआ ना। नेक्स्ट टारगेट, ये तो तब है जब हमने इसको कहा कि ये अगर 0 के बराबर है तब। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है तो ये है। हमको क्या करना है, ये तो एक्चुअल में ये है कि ये डिफाइन नहीं है। जब ये डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब कि ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन छोड़ के हर जगह डिफाइन होगा। मतलब x जो होगा फाइनली आप कहोगे कि r माइनस 1 से 3 के बीच में, मतलब इनके बीच में कोई वैल्यू लोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, ये डिफाइन होगा। दैट इज़ डोमेन। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या बोला कि हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन था पहले क्वेश्चन में कि 1/gx था। हमने बोला कि gx डिफाइन नहीं होगा, कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो अगर मान लो डिफाइन होगा तो क्या होगा। अगर डिफाइन होगा तो हमको ये मिल रहा है कि x जो है 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, 1 पे क्लोज और 3 पे ओपन इंटरवल होना चाहिए। नहीं, ये तो मिली x के करस्पॉन्डिंग बात। लेकिन हमको तो ये देखना है कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन है। तो अगर यहाँ पे डिफाइन है तो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। अगर ये देखो, अगर ये 0 के बराबर हो तो ये सिर्फ इसी पे डिफाइन है, तो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, इसको छोड़ दो, बाकी हर जगह डिफाइन होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देख लो, इन दोनों में यहाँ से इस इंटरवल को छोड़ के कोई वैल्यू ले लो और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x की जो f(x) की वैल्यू मिलेगी। नहीं, और अगर इनके बीच में कोई वैल्यू पुट कर दिया तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सॉरी इनफाइनाइट मिलेगी वैल्यू। ठीक है, समझा कि नहीं है, बना लो इसको पहले।